I gave a question yesterday. आप उसको रिकवर कर लेंगे स्कॉलर्स ईआरपी से, डोंट वरी. So let's take a recapture of yesterday's explanation. Yesterday we have read that Charlie had entered into a third level, which is a total creation of his own imagination. उसकी खुद की फैंटेसी, खुद का इल्यूजन, खुद का भ्रम था, जिसमें वो थर्ड लेवल को क्रिएट करता है. और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दैट उसने अपनी फैंटेसी में थर्ड लेवल को क्रिएट किया. देयर हैज बीन नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन ही एंटर्ड इनटू सम वन प्लेस एंड एग्जिटेड फ्रॉम अनदर प्लेस. उसकी एंट्री किसी और प्लेस से हुई, एग्जिट कहीं और हुई, और वो बीच का फेज जो था, उसका फेज वो फैंटेसी में, इमेजिनेशन में स्पेंड करता है. He does not have any idea about the real actual world. He imagines things. वो कभी किसी टनल से बाहर निकलता है और कहीं किसी होटल की लॉबी में पहुंच जाता है. उस दौरान उसके साथ क्या होता है, एक्चुअल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उसको कोई नॉलेज नहीं है. वो सिर्फ और सिर्फ अपने इमेजिनरी वर्ल्ड पे ध्यान देता है, इमेजिनरी वर्ल्ड जो उसने खुद ने क्रिएट किया है. Now let's come on to the explanation. There were brass spittoons on the floor. अब हम थर्ड लेवल के एनवायरनमेंट में उसके सराउंडिंग्स के बारे में जान रहे हैं. वहां पे वुडन काउंटर्स थे, वुडन टिकट काउंटर्स थे. वहां पे ब्रास स्पिटून्स थे. स्पिटून्स, it's the container where people can spit. And across the station, a glint of light caught my eye. A man was pulling a golden watch from his vest pocket. So, of course, there was a glow of light, there was a glint of light. कल बताया था मैंने कि पुराने जमाने में, in 19th century, people did not used to have wrist watches. हाथ में पहनने की घड़ी उनके पास नहीं होती थी. They used to have pocket watches. तो एक चेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो उनकी पॉकेट से हैंग करता है, और उस हैंगिंग चीज को वो बाहर निकालते हैं, उसमें से टाइम देखते हैं और वापस उसको अंदर रख देते हैं. तो ऑफ कोर्स द पर्सन, ही टुक आउट द गोल्डन वॉच, ही स्नैप्ड ओपन द कवर. आपने फ्लिप फोन्स देखे होंगे, फ्लिप फोन्स, राइट? किस किस ने देखे हुए हैं फ्लिप फोन्स? इस टाइप के होते हैं. Sorry. राइट, इस टाइप के होते हैं. तो ये फ्लिप जो है, ये इसके ऊपर बंद हो जाता है. तो वैसे ही पॉकेट वॉचेस हुआ करती थी. यहाँ पर टाइम दिखता था, आपके 12 वो होते थे क्लॉक्स के वो, और यहाँ पे ये उसका कैप होता है, उसका कवर होता है, जो कि उसके ऊपर गिर के उसको बंद कर देता है. जब भी आपको टाइम देखना है, आप उसको अपने पॉकेट में से निकालोगे, उस कवर को ओपन करोगे और वापस टाइम देख के बंद करके अपनी पॉकेट में डिपॉजिट कर दोगे. तो ही wore a derby hat. Derby hat is a type of hat. It's a type of hat. A black 4-button suit with tiny lapels. lapels जो है वो कॉलर्स को बोलते हैं. जैसे हमारे शर्ट में कॉलर कैसा होता है, इस तरह का कॉलर होता है, और ये हमारा शर्ट हो जाता है, यहाँ बटन्स लग जाते हैं, एंड दिस इज आवर शर्ट, राइट? बट पुराने जमाने में कॉलर्स जो है वो मल्टीपल कॉलर्स होते थे, मल्टीपल कॉलर्स होते थे, राइट? तो इस तरह के उसने शर्ट पहन रखे थे. अच्छा, फ्राउंड मीन्स टू गिव एन एंग्री लुक, टू गिव एन एंग्री लुक. He frowned, he made some faces, he was irritated, he was annoyed. हो सकता है उसकी ट्रेन जो है वो टाइम पे नहीं आ रही थी, इस वजह से. तो उसका अब अपीयरेंस, उसका अटायर का डिस्क्रिप्शन दिया है. He wore a derby hat, a black 4-button suit with lapels. Lapels means collars, and he had a big black handlebar mustache. हैंडल मुस्टाश जो है वो हो सकता है इस टाइप की मुस्टाश हो, जो कि पुराने टाइम पे लोग पहनते थे, यूज करते थे, या अपने स्टाइल में उसको एक पार्ट मानते थे. तो दिस काइंड ऑफ मुस्टाश इज द हैंडल बार मुस्टाश usually. Then I looked around and saw that everyone in the position was dressed like 1890 something.
1890s, इसका मतलब कौन सी सेंचुरी हुई? 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी। तो उसने देखा, उसने आसपास देखा, he took a look around, he saw his surrounding, he saw his environment, and he saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. Now this is the level of imagination he is having. इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोग, इतने सारे लोगों के लिए उन्होंने अटायर्स सब कुछ इमेजिन किया चार्ली ने। आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स। अभी आजकल प्रोफेशनल अमेरिका में एवरीवन इज क्लीन शेव्ड। रेयरली आपको कोई मिलेगा जो बियर्ड रखता हो या जो मुस्टाश रखता हो। बट इन 1890s, और 1890s नहीं बोलूंगा मैं, बार बार मैं बोलूंगा 19th सेंचुरी। तो इन 19th सेंचुरी ऑफ कोर्स पीपल यूज्ड टू हैव बियर्ड, और बियर्ड में भी रिच बियर्ड, लॉन्ग बियर्ड। तो he saw so many people who were wearing beards, who were having beards on their faces, sideburns and fancy mustaches in my life. Sideburns क्या होते हैं? अब let me see if I can draw the exact sideburns kind of stuff. This is a person. यहाँ उसकी eyes आ गई, right? ये जो बड़े बड़े यहाँ पे ये चीज होती हैं, ये जो बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं इनको, कलमे, हिंदी में हम जिसको कलम बोलते हैं। तो बॉयज जो है वो यहाँ पे एक्सपैंडेड कलम्स रखते थे, इनको साइड बर्न्स बोलते हैं। जो साइड में ऐसा लगता है कि यहाँ पे बर्न्ड है, यहाँ डार्कनेस है, यहाँ टैन है, दैट इज योर साइड बर्न। तो देयर वर सो मेनी पीपल who used to have sideburns and beards and mustaches in 19th century. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and wait, mutton sleeves and skirts to the top of her high buttoned shoes. Again, the attire which has been described, the kind of outfit that has been described, वो 19th century का outfit था। उसने mutton sleeves and skirts to the top of her high buttoned shoes, उसने shoes तक के leggings पहन रखे थे या अपनी ड्रेस पहन रखी थी। बाकी आजकल अमेरिका में जाते हैं तो नी तक जो है लोग पहनते हैं, गर्ल्स और विमेन नी तक ड्रेस करते हैं, उनके नी से नीचे का एरिया जो है वो बेयर होता है। बट 19th सेंचुरी में ट्रेडिशनल आउटफिट्स होते थे, तो ऑफ कोर्स शी वाज वेयरिंग टिल हर शूज। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई गॉट अ ग्लिम्स, ग्लिम्स झलक, अ साइट, झलक देखना, एक साइट देखना, ऑफ अ लोकोमोटिव, लोकोमोटिव जो ऑटोमोबिल, ऑटोमोबिल रन बाय इंजन, यहाँ पे बोल सकते हैं लोकोमोटिव मतलब ट्रेन, ट्रेन देखा उसने। अ वेरी स्मॉल करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव, करियर एंड आइव्स इट कैन बी अ ब्रांड, इट कैन बी अ ब्रांड। तो उस ट्रेन का ब्रांड था करियर एंड आइव्स विद अ फनल शेप्ड स्टैक, एंड देन आई न्यू, उसका स्टैक जो था, उसका जो क्या बोलते हैं शेप जो था वो फनल जैसा था। फनल कैसा होता है? ऐसा होता है फनल, दिस इज फनल। तो हो सकता है उसके आगे का जो इंजन का पार्ट या उसका आगे जो ड्राइवर का पार्ट है वो फनल जैसा हो, वो थोड़ा डिफरेंट हो। बहुत सारी ट्रेन का आर्किटेक्चर, बहुत सारी ट्रेन का कंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज में होता है। तो वहां 19th सेंचुरी में एवरीथिंग वाज डिफरेंट। वहां के फर्नीचर वाज डिफरेंट, फैंसी मुस्टाशेस से रनिंग, वेट कहां पर है फैंसी मुस्टाश? हैंडल बार मुस्टाश हो गया, ये रहा। ऑल राइट, टिल नाउ अ वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट। इसमें इतना एक्सप्लेनेशन की एक्चुअल में जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ उसके डिफरेंट ड्रेस के बारे में, डिफरेंट आउटफिट के बारे में बताया है। अब लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। अब इसको मैं आपको या तो ड्रॉ करके बता दूं दैट देयर वाज अ वुमन, उसने चलो ऊपर का कुछ पहन रखा होगा, बट नीचे का जो स्कर्ट था इट वाज फुल इन शेप, इट वाज फुल इन शेप, और यहाँ पे उसके शूज
एंड हो रहे थे, उसके उसके शूज स्टार्ट हो रहे थे और यहाँ उसकी स्कर्ट एंड हो रही थी. तो दिस वाज अ फुल्ली ड्रेस्ड अटायर विच शी वाज वेयरिंग. बैक ऑफ हर मतलब उसके पीछे मैंने देखा, वो बंदी अगर ट्रेन से उतरती है तो उसके पीछे ट्रेन रहेगी. ऑन द बैक ऑफ हर, आउट ऑन द ट्रैक्स, ट्रैक्स पर एक ट्रेन खड़ी थी. आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव. लोकोमोटिव इज यूजुअली यूज्ड फॉर ट्रेन्स. अ वेरी स्मॉल करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव. करियर एंड आइव्स उस अलग अलग, आप नहीं समझते हैं, ट्रेन्स की अलग अलग ब्रांड्स होती हैं, ट्रेन्स का अलग अलग आर्किटेक्चर होता है. तो वो ट्रेन जो है वो करियर एंड आइव्स की थी, विद फनल शेप्ड स्टैक. उसका जो स्टैक था, उसका जो आर्किटेक्चर था, उसका जो स्ट्रक्चर था, वो समवॉट फनल शेप का था. एंड देन आई न्यू, तब उसको दिमाग में क्लिक हुआ दैट मैं जो है वो टाइम में पीछे आ गया. क्या उसने टाइम ट्रैवलिंग किया? नहीं. क्या उसने कोई ऐसा जादुई पोर्टल, जादुई दरवाजा, जादुई डोर क्रॉस किया जिससे वो एक्सपोर्ट हो गया टाइम में? नहीं. ऑल पार्ट ऑफ इमेजिनेशन. अब वो टाइम में पीछे क्यों गया वो हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में. To make sure, I walked over to the newsboy and glanced at the stack of papers. Of course, to make sure, to affirm himself, to guarantee कि भाई ये वही है जो मैं सोच रहा हूं. तब और चार्ली ने क्या किया? He went to a newsboy and glanced, looked, took a look at the stack of papers. Stack मतलब वही bundle, bundle of papers at his feet. उसके यहाँ पे न्यूज़पेपर्स लगे हुए थे. Of course, there was news boys present at the railway station. रेलवे स्टेशन में बहुत सारे न्यूज़पेपर बेचने वाले होते हैं. तो it was the world. The world is the name of the newspaper. एक अखबार का नाम था. And the world hasn't been published for years. वर्ल्ड जो है, चार्ली की रियल दुनिया में वर्ल्ड का पब्लिकेशन काफी सालों से नहीं हुआ था. तो there is a possibility that वर्ल्ड का पब्लिकेशन 19th सेंचुरी में ही बंद हो गया हो. तो ऑफ कोर्स चार्ली जो 20th सेंचुरी में रह रहा है उसको इस अखबार के बारे में नहीं पता होगा. तो वो बोल रहा है द वर्ल्ड हैजंट पब्लिश्ड years for years. The lead story said something about President Cleveland. I have found that front page since in the library files and it was printed June 11, 1894. बहुत सारी बातें हो रही हैं, हम धीरे धीरे कनेक्ट करेंगे. पहली बात तो, उसने न्यूज़पेपर देखा, ये रहा न्यूज़पेपर, उस पर लिखा हुआ था द वर्ल्ड. चार्ली की एक्चुअल दुनिया में, चार्ली की दुनिया में जहां वो न्यूयॉर्क में अभी रह रहा है, द वर्ल्ड का पब्लिकेशन नहीं होता है. ऐसे बहुत सारे अखबार होते हैं जो हम हमारे आने से पहले बंद हो चुके हैं पब्लिकेशन, बहुत पहले. तो द वर्ल्ड वॉज वन ऑफ दोज न्यूज़पेपर्स, राइट. उसमें किसकी खबर थी? प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की खबर थी. ऑल राइट. प्रेसिडेंट क्लीवलैंड जो है वो भी बहुत पहले हो चुके हैं, 1894 की बात है ये. अब चार्ली ने जाके पब्लिक लाइब्रेरी में कभी उस न्यूज़पेपर को उठा के देखा होगा. एंड देन ही केम टू नो दैट वो न्यूज़पेपर जो मैंने थर्ड लेवल में देखा था, द न्यूज़पेपर दैट आई सॉ इन द थर्ड लेवल वाज डेटेड June 11, 1894. दैट वाज द एग्जैक्ट डेट टू विच चार्ली वाज ब्रॉट इन द थर्ड लेवल. ये हाथों हाथ नहीं देख रहा है, ये हाथों हाथ नहीं हो रहा है. दिस हैपेंड आफ्टर ही गॉट आउट ऑफ द थर्ड लेवल. ही देन वेंट टू द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स और वहां पे जाके उसने सर्च किया होगा, वहां जाके उसने रिसर्च किया होगा. एंड देन ही फाउंड आउट दैट द न्यूज़पेपर वाज डेटेड June 11, 1894. यहां तक कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. एनी डाउट यू हैव? No? Very good, very good. I turned towards the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, वो इमेजिनेशन से बाहर नहीं आया है. हम स्टोरी सुनाते हैं तो स्टोरी पास्ट टेंस में सुनाते हैं, समझना ये. तो मैं क्या बोलूंगा, मैं आपको क्या बताऊंगा कि एक बार राजा राम थे और एक बार राक्षस रावण था, राइट. मैं आपको ये बताता हूं
कि राजा राम थे, रावण था। आपको पता है कि भाई एक्चुअल में रावण जो है वो मर गया है, यू नो दिस थिंग, बट स्टिल यू वांट टू नो द एंटायर प्रोसेस। तो चार्ली यही बताना चाह रहा है कि मैं थर्ड लेवल में था, मैंने वो न्यूज़पेपर देखा, और जब मैं थर्ड लेवल से बाहर आया तब मैंने उस न्यूज़पेपर की छानबीन की, रिसर्च किया, और तब पता चला कि वो जून 11 1894 का न्यूज़पेपर था। वो थर्ड लेवल में से तो बाहर कब का ही आ चुका है, वो आ चुका है, बट ये तो सिर्फ स्टोरी सुना रहा है कि जब मैं थर्ड लेवल में था तब क्या क्या हुआ मेरे साथ में। I turned toward the ticket window, knowing that here on the third level at Grand Central, I would buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894. अब इसने क्या बोलते हैं, व्हाट वी कैन से, चार्ली चार्ली ने प्लान बनाया कि अब मैं 1894 में आ चुका हूँ, अब मैं 1894 में आ चुका हूँ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एज विच वाज इन 1894। अब मैं यहाँ से कोई भी ऐसा टिकट परचेज कर सकता हूँ जो मुझे और मेरी वाइफ लुइसा को यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं पर भी ले जाएगा इन 1894। समझ में आया? ऑफ कोर्स अगर आप 2020 में टिकट खरीदते हैं और ट्रेन में बैठ के जाते हैं तो जितने भी लोकेशंस, जितने भी गांव, जितने भी सिटीज 2020 में हैं वहां पर आप जा सकते हो। वैसे ही अगर आप 1894 के स्टेशन पर 1894 का टिकट परचेज कर रहे हो तो दिस दिस विल हैपन। एंड आई वांटेड 2 tickets टू गैलिसबर्ग इलिनॉय। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। अब चार्ली कहाँ के टिकट चाहता है अपनी वाइफ और उसके लिए? गैलिसबर्ग, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इलिनॉय, एस साइलेंट है, इलिनॉय, इलिनॉय। इलिनॉय इज अ स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चार्ली गैलिसबर्ग जाना चाहता है। गैलिसबर्ग एक गांव का नाम है, एक विलेज का नाम है। Have you ever been there? It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. अब चार्ली कहाँ जाना चाहता है? गैलिसबर्ग। वो बोल रहा है कि आप कभी वहां गए हो क्या? डू यू नो एनीथिंग अबाउट गैलिसबर्ग? इट इज अ वंडरफुल टाउन स्टिल। वो आज की तारीख में भी, इवन टुडे, इट इज अ वेरी वंडरफुल टाउन, इट इज एन अमेजिंग टाउन, everyone likes it। वहां पर क्या है? इट हैज हाउसेस विद बिग ओल्ड फ्रेम्स। वहां पर हाउसेस के बाहर बड़ी बड़ी फ्रेम्स बनी हुई है, मतलब डोर फ्रेम्स जो होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। बहुत सारे हाउसेस में, अमेरिका में बहुत सारे घरों में बड़े बड़े फ्रेम्स होते हैं डोर के बाहर, मेन गेट पर। तो वही बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं। ह्यूज लॉन्स, लॉन्स जो स्मॉल गार्डन्स होते हैं घर के बाहर, तो वही कि हर घर के बाहर बहुत बड़े बड़े लॉन्स हैं। एंड ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस मतलब ह्यूज क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी। There are huge quantity of tree branches whose branches meet overhead and roof the streets। अगर आपने शास्त्री नगर में वो जो क्या बोलते हैं, नीलकंठ कॉलोनी के सामने वाली जो गली है, इफ यू हैव एवर बीन देयर, वहां पे क्या है, रोड जो है इस तरह का है। वहां यहाँ ट्रीज है, यहाँ ट्रीज है, यहाँ ट्रीज है। अब क्या होता है, ट्रीज, वो ट्रीज की ब्रांचेस बहुत बड़ी हैं, वो ट्रीज की ब्रांचेस इस तरह से हैं, तो वो पूरे गली में एज अ शेल्टर, एज अ रूफ एक्ट करता है। ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर ट्रीज ने एक बड़ी सीलिंग बना रखी है। हम सन को देख नहीं सकते हैं, हम उन पेड़ की छाया में, उनके शेल्टर में, उनके बावर में आगे चलते जाते हैं। तो इसी तरह से गैलिसबर्ग जो गांव है वहां पर बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, और वो ट्रीज इस तरह से झुके हुए हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे ऊपर छत बना रहे हैं, सीलिंग बना रहे हैं, शेल्टर बना रहे हैं। इट्स इन शास्त्री नगर। शास्त्री नगर एक बहुत बड़ा अफ्लुएंट स्ट्रीट है, वहां बहुत बड़े बड़े घर हैं। हम जो क्या बोलते हैं, अरिहंत से जाते हैं शास्त्री नगर की तरफ, अरिहंत हॉस्पिटल से, तो यू वुड नो, एक गली आती है और वहां से हम सीधा जाते हैं तो नीलकंठ कॉलोनी वाला रोड आ जाता है, मेन रोड, दैट इज देयर। All right, so you understand, you get my point that इतने बड़े बड़े ट्रीज थे
जो ऐसा लगता था कि हमें शेल्टर दे रहे हैं, हमें रूफ दे रहे हैं. And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly. अब मुझे ये बताओ, आप भी जब I don't know how many of you have been associated with your village और आपके टाउन से, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छुट्टियों में गांव जाते हैं, नानी के या दादी के उनसे मिलने गांव जाते हैं. क्यों जाते हैं गांव में? Why do people go to villages and rural areas during vacations, particularly during summers? क्योंकि वहाँ का समर अमेजिंग होता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, वहाँ फील्ड्स होते हैं, फार्म्स होते हैं, खेत होते हैं, वहाँ पे जो अफेक्शन होता है लोगों के बीच में, लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, लोगों के बीच में जो कनेक्टिविटी होता है, नेटवर्क होता है, दैट इज वेरी ट्रू, दैट इज वेरी ऑनेस्ट. यहाँ पे इन सिटी एरियाज, इन अर्बन एरियाज, पीपल आर ऑल सेल्फ सेंटर्ड, आर सेल्फ मोटिव. उनको अपने काम से काम रखना है, अपने बिजनेस में इंगेज होना है, और अगर वो आपसे इंटरेक्ट करते भी हैं तो वो अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए करते हैं. उनको आपकी रियल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. उनको गॉसिप चाहिए होता है, या उनको आपकी बात इधर उधर करनी होती है, या फिर इट्स जस्ट आउट ऑफ fun. But in village areas, they actually care about you. They actually are concerned with your problems. अगर आप किसी adverse situation में हैं, unfavorable circumstances में हैं, तो village people will be helping you. नहीं, वही महक सही बोल रही हैं कि इन विलेज ऑल्सो इट हैज बीन डन. क्यों? क्योंकि कलयुग जो है वो ज्यादा हो गया है, 2020 चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, तो ऑफ कोर्स विलेज पीपल आर आल्सो करप्टेड. बट चार्ली क्या बोल रहा है? 1894. मेरा पॉइंट ही यही है, इस चैप्टर का पॉइंट ही यही है कि आज की दुनिया इतनी करप्ट हो चुकी है, इतनी इनसिक्योर हो चुकी है, लोग इतने परेशान हैं, कहीं पे भी आप जाओ, everyone will be complaining. No one will be saying that I am living a very good life. No one will be saying that I am living an amazing life. But in comparison to urban areas, in comparison to city areas, rural areas are still much better. वो काफी हद तक अभी भी इम्प्रूव्ड हैं. लोग हाई हेलो करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं. यहाँ पे हाई हेलो इज वेरी लिमिटेड, इट्स वेरी कंस्ट्रेन, इट्स वेरी रिस्ट्रिक्टेड. वहां पर आप लोग एक दूसरे के घर पे कितनी देर तक रह सकते हो, खा पी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. और पर्टिकुलरली इमेजिन विलेज लाइफ इन 1894. 100 साल 200 साल पहले की क्या लाइफ रही होगी इन विलेज एरियाज? क्या थी? इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग. टू इवनिंग बहुत जल्दी, मतलब हम 4 बजे ही इवनिंग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इवनिंग ज्यादा ड्यूरेशन तक लास्ट करेगा. एंड पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स. पीपल अपने गार्डन्स के बाहर, अपने घर के बाहर लॉन्स पे बैठे रहते थे. मेन स्मोकिंग सिगार्स, मेन जो है वो सिगार स्मोक करते थे, एंड टॉकिंग क्वाइटली. एंड वुमेन क्या करते थे? वेविंग पाम लीफ फैंस. वुमेन यूज्ड टू वेव पाम लीफ फैंस. वो उस टाइम पे ऑफ कोर्स 1894 में इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो विमेन जो है वो पाम लीफ से पंखा करते थे. with fireflies all round in a peaceful world. Fireflies जो जुगनू होते हैं, जुगनू, you know जुगनू, those flies which have light inside them. उनके अंदर लाइट होती है, जब वो रात में फ्लाई करते हैं तो उसमें से एक लाइट एमिट होती है, लाइट एक्सूड होती है, दैट इज फायर फ्लाई. तो गांव में आपको अभी भी जुगनू मिलते हैं. आई हैव बीन टू रूरल एरियाज एंड वहां पे आई हैव सीन सो मेनी जुगनूज. तो life was very simple in 1894, और particularly life was simple in rural areas. और इसी वजह से चार्ली ने 1894 का रेलवे स्टेशन इमेजिन किया. क्यों इमेजिन किया? ताकि वो उस रेलवे स्टेशन से अपने गांव, अपने रूरल एरिया गैलर्सबर्ग जा सके, उस टाइम पर जा सके जब लाइफ बहुत सिंपल थी, जब लाइफ बहुत इजी थी, कंफर्टेबल थी, लाइफ इतनी बिजी नहीं हुआ करती थी, इतना डिस्टरबेंस, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होता था लाइफ में, इतना हेक्टिक स्केड्यूल नहीं होता था लाइफ में. आज वो न्यूयॉर्क की लाइफ जी रहा है, which is very stressful, which is very depressing, which is very hard and difficult and complicated and complex and rigid. But
when he thinks about his time in Galesburg, और Galesburg वो भी 100 साल पहले, तो of course he feels happy, he feels that is where he belongs, he feels very relaxed and relieved and easy and comfortable. और इसी वजह से उसने गैलिसबर्ग का इमेजिन किया, उसने थर्ड लेवल का इमेजिन किया कि थर्ड लेवल का ऐसा रेलवे स्टेशन जो कि 100 साल पुराना है, एंड इन दैट रेलवे स्टेशन आई कैन टेक अ टिकट फॉर गैलिसबर्ग फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ लुइजा। वहां पर बहुत टाइम सिंपल था, टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, एंड वर्ल्ड वॉर टू over 30 years in the future। मतलब वर्ल्ड वॉर वन वॉज इन द पास्ट, वर्ल्ड वॉर को बीते हुए 20 years हो चुके थे, और अब आने वाले वर्ल्ड वॉर को कितने साल बाकी थे? 40 years। मतलब अब लाइफ सेटल्ड थी, 20 साल बीत चुके थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को, तो ऑफ कोर्स हम जो है उस वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंस से, उसके रिजल्ट से, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से उभर चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, ऊपर आ चुके हैं, और अभी 40 साल बाकी है वर्ल्ड वॉर टू में। तो लाइफ वॉज प्रिटी सिंपल इन दैट विलेज एरिया। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। दैट हियर रेफर्स टू अ सिंपल, easy, relaxed, comfortable lifestyle. That was what he wanted. That was what he wanted. कोई डाउट है आपको इसमें? Any doubt you have? Yes, guys. That was what he wanted. Then what happened? The clerk figured the fare. Of course, he asked कि भाई मुझे गैलिसबर्ग की 2 टिकट दे दो। तो क्लर्क जो वहां पे ऑफिसर बैठा था, he figured the fare, उसने वो टिकट का अनुमान लगाया, उसने अमाउंट बताया। He glanced at my fancy hat band. Of course, whatever attire Charlie was wearing, it was eccentric, it was weird, it was out of context in that थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में लोग डिफरेंटली ड्रेस थे और चार्ली डिफरेंटली ड्रेस था। तो क्लर्क ने उसके हैंड बैंड की तरफ देखा, बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर द 2 coach tickets वन वे। तो गैलिसबर्ग जाने के लिए उसके पास एक वे जाने के लिए इनफ पैसा था। ही हैड इनफ मनी टू गो वन वे जाने के लिए ही हैड इनफ मनी। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, the clerk was staring at me, the clerk was looking at me, he was staring at me, he was observing me, he nodded at the bills, उसने सिर हिलाया। nodded means to shake your head, shake your head। क्लर्क ने उसके रुपए देखे और बोला दैट एंट मनी मिस्टर। एंट मतलब इज नॉट। तो उसने बोला दैट इज नॉट मनी मिस्टर। ऑफ कोर्स 100 साल पहले अगर आप 2000 का नोट और 500 का नोट आज का लेके जाओगे तो क्या चलेगा? 100 साल पहले गांधी जी का नोट क्या चलेगा 1920 में? ऑफ कोर्स नॉट। ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी वैलिड, द करेंसी विल बी वॉइड, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड लीगल। तो उसने बोला इट इज नॉट मनी मिस्टर, he said, and if you're trying to skin me, if you're trying to deceive me, if you're trying to cheat me, if you're trying to make a fraud, then you won't get very far। तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो, मुझे पागल नहीं बना सकते हो। and he glanced at the cash drawer beside him, glanced, looked। उसने फिर कैश ड्रॉर की तरफ देखा। किसने? द टिकट क्लर्क ने। he glanced at the cash drawer। Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays। मनी कैसे थे? ओल्ड स्टाइल बिल्स थे, पुराने तरीके के थे, और उनका साइज भी जो है वो आज के बिल से दुगुना था। आज के बिल सपोज इतने हैं तो उस टाइम के बिल जो है वो बड़े हुआ करते थे। इफ यू हैव सीन एनी ओल्ड मूवीज, फॉरेन मूवीज, हॉलीवुड मूवीज, यू वुड नो दैट उस टाइम के नोट जो है वो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। इवन ऐसा लगता था कि किसी ने पेपर को प्रिंट कर रखा हो। अभी तो कितने छोटे छोटे ग्रीन कलर के होते हैं, पहले व्हाइट कलर के रुपए भी चलते थे। आई रिसेंटली वॉच्ड अ मूवी कॉल्ड इनोला होम्स। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, इनोला होम्स। उसमें इट इज सेट इन आई थिंक 16th और 17th सेंचुरी, और वहां पे पैसे लिटरली आपके जो नोटिस छपते हैं आपके नोबल स्कूल में, उतने बड़े बड़े पैसे थे, रुपए थे, रुपए क्या करेंसी। तो ओल्ड स्टाइल बिल्स थे, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी एज वी यूज नाउ डेज, एंड डिफरेंट लुकिंग ऑफ कोर्स। या पीकी ब्लाइंडर में भी है एग्जैक्टली।
I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail, even in 1894. Charlie was very much afraid. Charlie got scared और वो फटाफट वहां से भाग गया. उसने सोचा कि ये क्या पता मुझे जेल भेज दें फेक करेंसी के लिए, और उसने बोला कि there is nothing nice about jail even in 1894. 1894 में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारा कंफर्टेबल चीजें हैं, बट जेल में वहां पे नहीं जाना चाहता. एंड दैट वाज दैट. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज. अब यहाँ पे उसकी फैंटेसी खत्म होती है. हियर द फैंटेसी एंड्स. यहाँ पे उसका इमेजिनेशन इज फिनिशिंग, कंप्लीट हो गया. अब वो बोलता है कि जिस तरह से मैं आया था उसी तरह से मैं वापस थर्ड लेवल से चला गया. उसने वहां पे इमेजिनेशन बंद कर दिया. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर्स आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड. अब इस बेवकूफ ने, दिस स्टूपिड, दिस इडियट चार्ली इज डूइंग व्हाट? ही हैज विथड्रॉन $300 आउट ऑफ द बैंक. नियरली ऑल वी हैड मतलब जितना भी हमारे पास सेविंग बचा हुआ था बैंक में, whatever amount was deposited in the bank, he made a withdrawal of all the amount and bought old style currency. And he did what? He bought old style currency. उसने एक्सचेंज किया बैंक्स में, और अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ऐसे एक्सचेंज हो जाते हैं दैट यू कैन जस्ट गो एंड डिपॉजिट टुडेज मनी टू गेट द ओल्ड मनी, टू गेट द ओल्ड मनी. तो वही कि उसने $300 एक्सचेंज किए ताकि वो पुरानी करेंसी, ओल्ड करेंसी को ले सके. दैट रियली वरीड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड. और जब उसने ये सैम को ये बात बताई तो ऑफ कोर्स सैम वुड बी वरीड कि भाई तुम क्या कर रहे हो. योर एंटायर सेविंग, योर एंटायर डिपॉजिट यू हैव विदड्रॉन, और विदड्रॉ ही नहीं किया है, तुमने उसको एक्सचेंज भी करा दिया है इन ल्यू ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. ल्यू इन ल्यू का मतलब एक्सचेंज, के बदले में, के बदले में. तो you have exchanged the new currency in lieu of old currency. You can buy old money at almost any coin dealers. उसने बोला कि आप old money जो है वो किसी भी coin dealer के यहाँ पर purchase कर सकते हो. सर बैंक बोल को फ्यूचर की करेंसी का पता था. Can't he re-exchange it later on? Of course, he can re-exchange it later on. He can re-exchange, but Sam, as a psychiatrist friend, he was worried कि भाई इसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि इसने सिर्फ थोड़े पैसे नहीं, सारे के सारे पैसे एक्सचेंज करवा दिए. Of course, he can re-exchange it. मोहित अग्रवाल, आपका क्या क्वेश्चन है? आई कांट अंडरस्टैंड. सर बैंक बोल को फ्यूचर की करेंसी का पता था. बैंक वालों को फ्यूचर की करेंसी, अरे नहीं, यहाँ पे ये वापस अपने प्रेजेंट टाइम पे आ गया है. यहाँ पे वो प्रेजेंट टाइम पे आ गया है मोहित. यहाँ पे ये अपनी फैंटेसी से, मैंने लिखा है ना फैंटेसी एंड्स, यहाँ पे वो फैंटेसी से बाहर आ चुका है. और अब वो नेक्स्ट डे क्या करता है, वो बोलता है कि अब मैं बैंक जाऊंगा, बैंक से पुरानी करेंसी लेके आऊंगा और वापस से थर्ड लेवल जाने की कोशिश करूंगा. समझ में आया मोहित? आई होप द डाउट इज क्लियर. द फैंटेसी हैज एंडेड. थर्ड लेवल यहाँ पे खत्म हो गया. अब ये वापस अपने 1990s में आ गया, वापस अपनी रियल लाइफ में आ चुका है. और रियल लाइफ में आके उसने सोचा कि भाई थर्ड लेवल है, गैलिसबर्ग है, 1894 है, अब मैं क्या करूंगा? आई विल गो, आई विल एक्सचेंज माई मनी एंड आई विल गो बैक टू थर्ड लेवल, और वहां अब मैं गैलिसबर्ग की टिकट खरीदूंगा. ऐसा चार्ली ने सोचा. आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही रखते हैं हम. मोस्ट प्रोबेबली टुमारो वी विल ट्राई टू फिनिश द चैप्टर, नहीं तो डे आफ्टर टुमारो इज ऑलवेज देयर. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है चैप्टर, अब आपको समझ में आ रहा होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है. Anyways, note down all the synonyms, all the hard words that I have given to you. Until then, bye guys. Take care of yourself. Thank you very much, Fahiza. Thank you.